नमस्कार दोस्तों। तो ये भूगोल के कुछ 15 सवाल हैं, आसान से सवाल हैं। तो आइए इनको थोड़ा देखते हैं। तो प्रश्न 1 है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम था, जो कि राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ, दूसरा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो अगर हम देखें कि भारत के ये जो ड्राइंग है, जस्ट मतलब ऐसे ही बनाया है मैंने, तो यहाँ पे इधर है अंडमान निकोबार आइलैंड और इधर हो गया आपका लक्षद्वीप। तो दक्षिणतम बिंदु है, उसका क्या नाम है? तो कन्याकुमारी के कहीं पे है पास में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जैसा कि पृथ्वी को हम देखेंगे ग्लोब पे कि ये 2 गोलार्ध में बांट के अध्ययन करते हैं। तो ये है उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत लगभग ये हो गया आपका ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। तो भारत अपना यहाँ से स्थित है, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो जो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो पामीर घाट या फिर पामीर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये भारत के उत्तर में एक हिंदुकुश पर्वत का भाग है के पास में है, वहीं पे मतलब इसका पामीर घाट या पामीर ग्रंथि स्थित है। तो ये जो भारत का पर्वतीय प्रदेश है उसी का एक भाग है। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे घना बसा भौतिक भाग कौन सा है? तो ये है मध्यवर्ती विशाल मैदान। भारत की फिर इससे अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने की, यह है गमछा झार मित्र पर। तो इसमें कैसे आपका हो जाएगा गुजरात, में से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर 6 से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। इस तरह से ये टोटल 8 हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने भागों में, भौतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हो गए 28 एंड 9। पहले था 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 स्टेट्स थे, राज्य। अभी हो गया आपका 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसके तहत अब आप इसमें से एक राज्य कम कर दो, जम्मू कश्मीर, और इधर 2 बढ़ा दो, तो ये हो गए 28 और 9। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? तो ये बहुत ही आसान है, अरब सागर में स्थित है, जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो ये डोडा बेटा जो चोटी है ये भारत के नीलगिरी पर्वत में स्थित है, जो दक्षिण भारत का एक भाग है। उसके बाद आता है आपका, भारत से सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो वह है बांग्लादेश। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप भारत से पड़ोसी देश या भारत से टच करने वाली जो दूसरे देशों की सीमाएं, उनको आप घटते क्रम में इस तरह से याद कर सकते हैं।
बचपन में MBA किया। तो इसमें बी से आ जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश देश से सबसे ज़्यादा सीमा भारत की टच करती है। फिर आपका आ जाएगा चीन। इसके बाद आ जाएगा आपका ये आ गया आपका, हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान तीसरा सबसे बड़ा देश है जिससे अपनी सीमा टच करती है भारत की। फिर आ गया आपका नेपाल। MBA में M से आ गया आपका, MBA में क्या आ गया आपका, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से बहुत ही कम, लगभग 180 किलोमीटर, आई थिंक 180 है या 108 किलोमीटर है, इतनी सीमा भारत की टच करती है। तो जो ये इंडिया का थोड़ा ऊपर वाला ऐसे हिस्सा है, तो यहाँ से थोड़ा सा टच करती है भारत का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पे आते हैं हम। तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।